नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी के बिहार जाने पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ऐसा कहा है कि पीएम मोदी को ही फंसा दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नाटक करने में काफी तेज हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप विपक्ष के नेता हैं, अच्छा होता अगर वो वहां जाकर लोगों के आंसू पोंछते जहां पाकिस्तानियों ने लोगों को चोट पहुंचाई है। इस पर कांग्रेस नेता सुप्रश्नेत ने कहा है कि रविशंकर जी, राहुल जी तो पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन ही कश्मीर चले गए थे, जहां घायलों और लोकल लोगों से मिले। वो तो शहीद शुभम द्विवेदी और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से भी मिलने गए, लेकिन पीएम मोदी तो कहीं नहीं गए। लगता है आप थोड़ा कन्फ्यूजिया गए हैं। बाकी लोगों ने भी पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले मंत्री विजय शाह ने अपने बयान से मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंसा दिया है। कुल मिलाकर बीजेपी के नेता पहलगाम पर बोलकर मोदी को ही फंसा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने गुरुवार को एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद इसे लेकर विपक्षी पार्टियां आपत्ति जता रही हैं। रामगोपाल यादव ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सोफिया कुरैशी को बीजेपी के मंत्री इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम थी, लेकिन विंग कमांडर व्योमिका सिंह अपनी जाति के कारण बच गई। रामगोपाल यादव ने आगे कहा कि उन्हें ना व्योमिका सिंह और ना ही एयर मार्शल ए के भारती के बारे में पता था, वरना ये उनको भी अपशब्द कहते। उनके बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्रधर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी भारी तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि वो भारत के साथ शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ का यह बयान दोनों देशों के बीच सैन्य कार्यवाहियों को रोकने के लिए 10 मई 2025 को किए गए सीज फायर समझौते पर आया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि चीन अब पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है। ये मोदी का कोई आया नहीं नारे का रिटर्न है और चीन को खुश करने के लिए हमारी सीमा को फिर से परिभाषित करना है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई थी और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दखल देने से फिलहाल इनकार कर दिया था। कुल मिलाकर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट अदालत से कोई भी राहत नहीं मिली। अब सवाल है कि क्या उनकी गिरफ्तारी आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हो सकती है। मंत्री विजय शाह के मामले को लेकर सीएम मोहन यादव ने गुरुवार की देर रात प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस के द्वारा पद से इस्तीफे की मांग पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो कहती रहेगी, कांग्रेस तो सीताराम से मांग ले, कांग्रेस के सारे मंत्रियों पर मुकदमे चल रहे हैं। इससे साफ है कि इस्तीफा मुश्किल है। इसके अलावा विजय शाह को पार्टी से समर्थन भी मिला है। विजय शाह को नगरीय विकास एवं आवास विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी का समर्थन मिला। शाह का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर बताया है कि ईडी ने गुजरात समाचार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के सबसे बड़े न्यूज़पेपर गुजरात समाचार के मालिक तंत्री बाहुबली शाह की आज ईडी ने गिरफ्तारी की। वो बेहद शर्मनाक घटना की है। हम गुजरात समाचार के साथ खड़े हैं। पिछले 25 सालों से इस अखबार ने मोदी शाह की नीतियों की जो धुलाई की है, उसका बदला लेने की भावना से इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि 93 साल पुराना यह अखबार सत्ता विरोधी आवाज रहा है। ये उन लोगों का हश्र है जो खुलेआम ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि बादशाह नंगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। इस दौरान सिंह इस क्षेत्र में भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों का मूल्यांकन करने और पाकिस्तान की असफल ड्रोन घुसपैठ के बाद मजबूत सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता की जांच करने की उम्मीद है। सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन का उपयोग करके भारत के भुज को निशाना बनाने का प्रयास किया था। केंद्र सरकार ने तुर्की की एक कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज को लेकर एक बड़ा फैसला किया। सरकार ने सेलेबी कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी है। ये कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। इसका मतलब है कि हवाई अड्डे पर यात्रियों की मदद करना, सामान का ध्यान रखना और विमानों के संचालन में मदद करना जैसे काम ये कंपनी करती है। पाकिस्तान को समर्थन देने वाले तुर्की पर भारत सरकार एक्शन के मोड में है और एक एक करके एक्शन ले रही है।
बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई है। बिहार कांग्रेस ने 15 मई को राज्य के अलग अलग जगहों पर शिक्षा संवाद किया। इसके तहत कांग्रेस नेताओं ने राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी छात्रावासों में छात्रों से बातचीत की। राहुल गांधी इसी कार्यक्रम के तहत दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में संवाद करने चाहते थे, लेकिन दरभंगा प्रशासन ने उन्हें अंबेडकर छात्रावास की जगह टाउन हॉल में छात्रों से संवाद करने की अनुमति दी थी। हालांकि बिना अनुमति के राहुल गांधी छात्रावास में गए और छात्रों को संबोधित किया। बिना अनुमति की छात्रावास में घुसने को लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को बिहार की जेडीयू बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद आयोजित करने से रोककर वो सरासर तानाशाही कर रही है। खड़गे ने कहा कि अब क्या दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग के छात्रों से संवाद करना संविधान के खिलाफ है? क्या उनकी शिक्षा, उनकी भर्ती परीक्षा और नौकरियों के बारे में उनसे बातचीत करना कोई पाप है? जेडीयू बीजेपी सरकार ने बिहार में दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में राहुल गांधी को शामिल होने से रोकना तानाशाही की पराकाष्ठा है। लोकतंत्र की जन्मस्थली बिहार इस अन्याय को याद रखेगी और समय आने पर जेडीयू बीजेपी को इसका उचित जवाब भी देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर की राजधानी दोहा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि वो भारत में आईफोन बनाना बंद करें। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने कल टिम कुक से बात की। मैंने कहा कि टिम, हम आपसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। आप 500 अरब डॉलर की कंपनी बना रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि आप भारत में कारखाने लगा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में बनाओ। उन्होंने कहा कि भारत को अपने हितों का ध्यान खुद रखने दें। ट्रंप ने कहा कि अगर आप भारत की मदद करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है। वहां बेचना मुश्किल है। भारत ने हमें एक प्रस्ताव दिया है जिसमें उन्होंने हमारे सामानों पर कोई टैरिफ नहीं लगाने का वादा किया है। ट्रंप ने आगे कहा, हमने तुम्हारे चीन में बनाए गए कारखानों को बरसों तक सहन किया। अब हम नहीं चाहते कि आप भारत में बनाओ, हम चाहते हैं कि आप अमेरिका में बनाओ। ट्रंप के एप्पल के सीईओ टिम कुक को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार कहां है? क्या प्रधानमंत्री इस बयान की निंदा करेंगे? पहले ट्रंप ने हमारी संप्रभुता पर हमला किया, ये तक कहा कि व्यापार के लिए भारत ने सीज फायर कर दिया और अब हमारे निवेश पर भी आंख गड़ाए बैठे हैं। मोदी सरकार को इस पर बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी लीडर कंगना रनौत ने एक ट्वीट में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना की थी। कंगना ने पूछा था, आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप पीएम मोदी से जलते हैं? लेकिन इस बात ने बीजेपी को हिला दिया और तुरंत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कंगना से ट्वीट डिलीट करने को कहा और इसके बाद कंगना ने अब अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। ट्वीट डिलीट करने के बाद कंगना ने एक और ट्वीट कर कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे फोन करके कहा कि मैं अपना वो ट्वीट डिलीट कर दूं जो ट्रंप द्वारा एप्पल सीईओ टिम कुक को भारत में निर्माण न करने से संबंधित था। मुझे अपनी निजी राय पोस्ट करने का खेद है। निर्देशों के मुताबिक मैंने उसे इंस्टाग्राम से भी डिलीट कर दिया है। बता दें, कंगना ने इससे पहले ट्वीट में कहा था कि इस प्यार के खो जाने का क्या कारण हो सकता है। वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन दुनिया के सबसे प्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरा कारण बताते हुए कंगना ने लिखा था, ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन मोदी का ये तीसरा टर्म है। कंगना ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, बेशक ट्रंप एक अल्फा मेल हैं, लेकिन हमारे पीएम मोदी सब अल्फा मेल के बाप हैं। कंगना ने अपने ट्वीट में आगे लिखा था, आपको क्या लगता है यह पर्सनल जलन है या डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी है? मोदी को ट्रंप से आगे दिखाना बीजेपी को हिला गया। हर बात पर ट्रंप की सुनने वाले मोदी की छवि बन रही है और इसी बीच एक खबर आई है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं तो ये अब आधिकारिक है कि चाहे ट्रंप भारत का कितना भी अपमान कर लें, हमारी सरकार ट्रंप पर उंगली नहीं उठाएगी। यही है 56 इंच का सीना। सिर्फ आपसे ट्वीट डिलीट करने के लिए ही लाल आंख काम आती हैं क्या कंगना जी? कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप के बारे में एक ट्वीट से ही हिल गई बीजेपी। सोचिए उनके फरमान आने पर क्या होता होगा। लंदन की जेल में बंद हीरा कारोबारी नीरव मोदी की नई जमानत याचिका गुरुवार को लंदन हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। नीरव मोदी पिछले 6 साल से ब्रिटेन की जेल में बंद हैं और भारत भेजे जाने के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन पर पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसे उन्होंने अपने चाचा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। गजा में गुरुवार आधी रात से अब तक इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 114 लोग मारे गए हैं।
हमास संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी और बचाव कर्मियों ने इसकी जानकारी दी है। इजरायल ने पिछले 2.5 महीने से गजा में राहत सामग्री के प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। यहाँ तक कि इजरायल ने गजा में पत्रकारों की एंट्री पर भी रोक लगा रखी है। गजा की एक महिला ने बीबीसी को बताया कि बच्चे भूख से रोते हैं और उनकी माँ इसलिए रोती हैं कि उनके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.